जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है भाई। तो अब आपके लिए यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे योगी बाबा ने तो जी कह दी थी भैया के 6 महीना के अंदर एग्ज़ाम है जाएगो। अब 6 महीना के अंदर एग्ज़ाम है जाएगो जी बोली थी। अब तो 6 महीना लगभग हैवे को आए। अब एग्ज़ाम हो कब, बात चक्कर में हमारी सांस अटकी पड़ी है, तुम्हारी सांस अटकी पड़ी है। तुम लगातार पढ़त चले जा रहे हैं और हम लगातार पढ़त चले जा रहे हैं भैया। लेकिन आपके लिए खटाखट सीरीज हम लेकर के आ गए हैं और खटाखट 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 आपको देते जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफी है आपकी, वो मैं लेकर के आया हूँ। और आपके लिए खटाखट सीरीज में आपका बहुत ही स्वागत है साथियों। देखिए, टॉपिक वाइज ये रहेगा आपका ज्योग्राफी। आज हम पृथ्वी टॉपिक जो है उसको लेकर के आए हैं और पृथ्वी को पूरी को आज ही ठीक से देख लेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी से, यहीं से बनेगा और एक नए अपने अंदाज में लेकर के हम इस वीडियो को आए हैं। ठीक है भाई, चलिएगा और नेक्स्ट हम चलते हैं, पृथ्वी को देखते हैं। ठीक है भाई, हम जानेंगे इसमें पृथ्वी के बारे में। काय के बारे में भैया? आप बोलोगे कि भैया पृथ्वी के बारे में देखेंगे। अब देखेंगे तो ज़रूर है ना भैया, देखेंगे तो ज़रूर। पृथ्वी, अगर हम आपसे ये बोलें कि भैया पृथ्वी है कैसी है, तो तुम कहोगे जो कोई पूछने वाली बात है, पृथ्वी तो गोल है। वास्तव में सही बात है, कोई दिक्कत ना आती है हमें। लेकिन अगर पृथ्वी से अगर हम सूर्य की दूरी के आकार में देखा जाए कि सूर्य की दूरी के आकार में हमारी पृथ्वी जो है वो भाई साहब कैसे है, यानी कि दूरी के आकार में देखा जाए, यानी कि दूरी के क्रम बात करें तो दूरी के क्रम में हमारी जो पृथ्वी है वो साहब ये आती है आपकी तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? हाँ, पूरा लिख दें हम तो तीसरा स्थान हो जाएगा ये आपका दूरी के क्रम में सूर्य से। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आकार से देखा जाए कि आकार की दृष्टि से जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है भाई, तो वो आएगी आपकी 5वें नंबर पर। किस नंबर पर? 5वें नंबर पर। क्यों? क्योंकि इससे पहले 4 ग्रह जो हैं वो जाते बड़े हैं भैया। अब 4 ग्रह कौन कौन से बड़े हैं भैया? तो देखो, बृहस्पति इससे बड़ा है, फिर बृहस्पति से छोटा शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। बाकी बाद में जाके हमारी पृथ्वी को नाम आवेगो 5वें नंबर पे, तो वो आवेगो तुम्हारे आकार की दृष्टि से, है ना। और दूरी के क्रम में, जैसे दूरी काय थे, सूर्य थे। अब सूर्य थे दूरी के क्रम में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे। कैसे भैया? कि जाते पहले बुध जो है सबसे पहले नंबर पे आवेगो, शुक्र है वो बुध के बाद आवेगो, फिर तीसरे नंबर पे भैया हमारी पृथ्वी आवेगी। ठीक है ना भैया? बोलोगे सही है भैया। चलिए अब आगे हम बात करें तो आगे हम आपको बतावे भैया। तो देखो, इसकी गतियन के बारे में देखें कि गति, अगर हम पृथ्वी की गति के बारे में बात करें कि गति कितनी है, तो पृथ्वी में जो भैया 2 गतियाँ हैं। क्या गतियाँ भाई साहब? आप बोलोगे कि भैया 2 गतियाँ हैं। अब 2 गतियाँ हैं तो कौन कौन सी 2 गतियाँ हैं? तो देखो, एक तो घूर्णन गति है। पृथ्वी की बात करें कि घूर्णन गति है। कौन सी घूर्णन गति भैया? बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल सही है। तो एक है परिक्रमण गति। कौन सी? एक है परिक्रमण गति। ये 2 गति हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है ना? क्या है? पृथ्वी जो हमारी वो 2 तरह की गति लगाती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। इनको क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। चलिए अब गतियों की बात करें भैया, इसकी पृथ्वी की गतियाँ। अब गतियाँ के बारे में बात करें या फिर गतियों के बारे में बात करें तो पृथ्वी की हमने आपको बोला कि कितनी गति? 2 गति। कितनी भैया? 2 गति। पहली कौन सी गति?
बोलोगे आप घूर्णन गति, जो अबई हाल ही हाल मैंने तुम्हें बताई, तनिक देर ना ने भाई भैया भाई घूर्णन गति। वो एक हमने तुम्हें बताई हाल ले कि परिक्रमण गति। कौन सी? परिक्रमण गति। आप बोलोगे जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो दो तरह की गतियाँ मतलब पृथ्वी करती है कि घूर्णन गति हम कहते किसे हैं? अब घूर्णन गति हम कहते हैं आपको किसे कहते हैं? ये दूसरा नाम है इसका दैनिक गति। क्या है? इसे आप दैनिक गति के नाम से भी जान सकते हैं और परिक्रमण गति को आप वार्षिक गति के नाम से भी जान सकते हैं। किससे? वार्षिक गति के नाम से भी इसे जान सकते हैं। ठीक है ना भाई, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से, है ना भाई। चलो अब देखो, दैनिक गति को मतलब ये है कि जो आपकी दिनचर्या है रही है 24 घंटा में है रही है, वो आपकी दैनिक गति, रोजाना की गति जो होती है वो पृथ्वी कर रही है, वो भी अपने अक्ष पर। अपने अक्ष का मतलब समझ पा रहे हैं? ना समझ पा रहे तो देखो, अपने अक्ष का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है वो अपने ही जगह पर घूमे। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ की यहाँ ऐसे अगर घूमें, क्या करें? ऐसे अगर घूमें यहाँ की यहाँ, तो बातें हम कहेंगे घूर्णन गति, जिसे दैनिक गति कहते हैं। अब परिक्रमण गति कौन सी है भैया? अब बोलोगे आपके भैया परिक्रमण गति फिर किसे कहते हैं? देखो परिक्रमण गति उसे कहते हैं जैसे कि आपको बोला जाए कि आप अपने गांव का एक चक्कर पूरा लगा के आओ। क्या करो? अपने गांव का एक पूरा चक्कर लगा के आओ, तो वो तुम्हारी परिक्रमण गति हो जाएगी, जिसका तुमने चक्कर लगाया है उसकी। किसकी? आपके गांव की आपकी परिक्रमण गति हो जाएगी, जिसका आपने पूरा एक चक्कर लगाया है। अगर आप उसी जगह पर खड़े खड़े लगा रहे हो तो आपका मतलब है आपकी घूर्णन गति है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, परेशान मत होइए। देखिए इसके बारे में अच्छे से देखते हैं ना। देखो भैया, अब घूर्णन गति आप 24 घंटे, कितना भाई? कितना भैया? 24 घंटे। आप बोलोगे कितना? 24 घंटे। कलर का है चेंज ना हुआ भाई इसका। कितना भाई? 24 घंटे है ना। एक मिनट देख लेते हैं। 24 घंटे, तो 24 घंटे जो है भैया, देखो 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे अगर आपसे पूछा जाए 24 घंटे का मतलब एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे तो एग्जैक्ट बता देना आप कि भैया पृथ्वी घूर्णन गति जो करते हैं वो अपने कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे भाई साहब। ये आपकी जो है पृथ्वी झुकी हुई है और 23.5 डिग्री पे ही अपना एक चक्कर पूरा करती है, जैसे कि वहीं की वहीं घूमते रहते हैं। बाकी बात कर रहे हैं। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो लिखो, एग्जैक्ट लिखो कि 23 घंटे 23 घंटे 23 घंटे 23 घंटे 56 मिनट लिखो भैया, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ये एग्जैक्ट टाइम है जो कि घूर्णन गति जो है वहीं की वहीं दे रही है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और एग्जैक्ट कितना है कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय उसको लगता है एक दैनिक गति करने में, जिसमें आपकी क्या होती है? रात और दिन होता है। ठीक है ना, जिसमें दिन रात होते हैं या फिर रात और दिन होते हैं, वो आपकी दैनिक गति कहलाती है। ठीक है ना भाई, समझ गए ना यहाँ तक? आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अगर यहाँ तक तुम समझ चुके हैं तो नेक्स्ट आगे और बढ़ लो, है ना। चलो आगे का है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ लो। देखो परिक्रमण गति की बात करें तो हमने तुमसे पहले ही कह रखी है कि परिक्रमण गति वो गति है जिसका पृथ्वी चक्कर लगाए पूरा एक। अब चक्कर किसका लगाएगी? चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। क्या? एक चक्कर अगर पूरा करती है तो उसे परिक्रमण गति कहेंगे और वार्षिक गति कहेंगे। इसका उपनाम अगर बोले तो हम वार्षिक गति कह सकते हैं। ठीक है ना। देखिए
परिक्रमण गति कैसे भाई साहब? अब परिक्रमण गति ऐसे भाई साहब, क्योंकि ये 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। कितने? 365 दिन में। अब 365 दिन में अगर एक चक्कर पूरा करती है, अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए ना, एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट लिखिए 365 दिन, लिखो भाई 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यहाँ लिख देते हैं, और 46 सेकंड। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा एग्जैक्ट टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का, ये जो है वो टाइम लगता है। ठीक है भाई जी, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है। और परिक्रमण गति जब ये करती है तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का, यानी कि सूर्य देवता चक्कर लगाएंगे। सूर्य का एक चक्कर, कितना? एक चक्कर कंप्लीट करेगी आपकी पृथ्वी, उसे परिक्रमण गति कहेंगे, वार्षिक गति कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है। और आपको बता दें, नेक्स्ट चलें, और नेक्स्ट आपको बता दें कि पृथ्वी जो है वो गति तो कर रही है लगातार। क्या कर रही है? गति तो कर रही है, लेकिन किस स्पीड से गति कर रही है भैया? जैसे सूर्य का अगर चक्कर लगा भी रही है, एक चक्कर सूर्य का लगाने में कितना टाइम हमने बताया आपको, जो अभी बोला था, लेकिन किस स्पीड से? तो देखो भैया 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये एक चक्कर जो है वो सूर्य का कंप्लीट करती है। ठीक है भैया, चलो देखो अब हम तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बतावेंगे और थोड़ा सा समझावेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा समझावेंगे और स्ट्रक्चर बना के बतावेंगे। ठीक है ना, चलो देखो देखो भैया, जैसे कि ये है आपकी पृथ्वी, है ना भैया, चलो, और ये है आपका सूर्य, ये है आपका सूर्य। ठीक है भाई, देखो ये है आपका सूर्य। ठीक है भाई, ये तुम्हारा सूर्य है जावेगा और ये तुम्हारी पृथ्वी है जावेगी। ठीक है भाई, ठीक है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अब देखो अगर सूर्य क्या साइड में है और पृथ्वी क्या साइड में है, तो सूर्य की किरण तो भैया ऐसी पड़ रही है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही कही, तो सूर्य की किरणें जो पड़ रही होंगी कि नहीं पड़ रही होंगी? तो बोलोगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल पड़ रही होंगी। अगर ऐसा पड़ रही होंगी तो तुम वो एक बात बताओ, तो इधर दिन है रहा होगा, क्या है रहा हैगा? दिन, और इधर रात है रही होगी। तुम बोलोगे बिल्कुल सही है कि इधर दिन हो रहा होगा और इधर रात हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इधर से प्रकाश पड़ रहा तो इधर दिन है और इधर रात है। ठीक है ना, चलो एक बात और बतावे हम तुम्हें, तो देखो इसमें अगर बीच से एक रेखा गई है, वो एक नीचे से गई है, वो एक ऊपर से गई है, तो देखो ये ऊपर वाली आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा, और बीच वाली आपकी जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और नीचे है आपकी मकर रेखा। ठीक है ना प्यारे साथियों, और देखो यहाँ पर एक ध्रुव है बिंदु और एक बिंदु ऊपर है, तुमको पता होगा ऊपर वाले बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं भैया। ठीक है ना, और नीचे वाले बिंदु को हम ध्रुव को कहते हैं। ठीक है भैया, अब सूर्य से दूरी अगर देखी जाए, अगर सूर्य इस प्रकार से अपना प्रकाश दे रहा है तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई? हाँ, ये अगर प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो सूर्य का प्रकाश कितना टाइम लगेगा भाई? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगेगा? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में टाइम कितना लगेगा भाई, हम ये पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश की बात करें तो सूर्य के प्रकाश को टाइम लगेगा आपका पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और एग्जैक्ट है 16 सेकंड। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में 16 सेकंड ना मिले फिर आप क्या करोगे? बोलोगे भैया हम तो फंस जाएंगे। अरे पसंद नहीं दे देंगे भैया, क्योंकि 16 सेकंड अगर ऑप्शन में ना है तो ऑप्शन में तुम्हें 20 सेकंड दे रहे होगो, है ना।
तो कहूँ कहाँ आपको 20 सेकंड भी देखने को मिल जाओगे। 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त जो है वो प्रकाश को सूर्य से और पृथ्वी तक आने में समय लगता है। ठीक है भाई। अब सूर्य से हम पृथ्वी की दूरी के बारे में बात करें, 3 प्रकार की दूरियां पूछी जाती हैं। तो ज़्यादातर और सबसे अधिक दूरी की बात करें तो वो तुम्हें पूछी जाएगी माध्यमिक दूरी, यानी कि उसकी औसतन दूरी जो है वो क्या रहेगी। देखो दूरी अगर देखें हम सूर्य से पृथ्वी की, तो देखो न्यूनतम दूरी की बात करें, किसकी न्यूनतम दूरी की बात करें तो भैया न्यूनतम दूरी जो है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है वो आपकी न्यूनतम दूरी है जाएगी। और औसतन दूरी की बात करें तो भैया देखो औसतन दूरी की बात करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं थोड़ा, है ना। देखो औसतन दूरी की बात करते हैं तो औसतन दूरी है आपकी, यानी कि औसत दूरी की बात करें तो औसत दूरी की सूर्य से पृथ्वी की हो जाएगी 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है भैया। और अधिकतम दूरी की बात करें अगर, किसकी अधिकतम दूरी की बात करें तो भैया अधिकतम दूरी है जाएगी आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है वो बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलें का, बोलोगे हाँ जी नेक्स्ट चलें और बिल्कुल चलें। देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम तुम्हें फिर से बता देंगे कि अगर वही दूरी वाली बात है, यहाँ पृथ्वी है, कहाँ है, यहाँ पृथ्वी है, 1 मिनट, अगर ये पृथ्वी है यहाँ ले आते हैं, ठीक है चलो, और बीच में है आपका सूर्य, ठीक है भाई, और यहाँ है एक पृथ्वी। चलो देखो इसको सेट कर ले, 1 मिनट, है ना भैया। देखो ये भी पृथ्वी है, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, मैनेज कर लेना, कोई बात नहीं है ना। चलो देखो भैया ये है आपका सूर्य, बीच में हमने सूर्य को रखा है, इधर आपकी ये पृथ्वी है, ठीक है भाई, और इधर भी पृथ्वी है, क्या है, इधर भी पृथ्वी है, ठीक है ना भैया। चलो देखो अगर हम औसतन दूरी की बात करें आपसे, किसकी औसतन दूरी की बात करें आपसे, औसतन दूरी जो है वो क्या है जाएगी, औसतन दूरी जो है वो क्या है जाएगी। तो औसतन दूरी को यहाँ से ये इसकी न्यूनतम दूरी क्या है, ये न्यूनतम दूरी। अब ये न्यूनतम दूरी जो है भैया वो है कितनी, वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर, है ना भैया। अब ये भाई बताइए थी का, तुम बोलोगे जी हाँ अब ये भी बताइए थी। तो जब न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है तो हम जाते कहे तक हैं, तो हम जाते कहते हैं उपसौर, क्या कहते हैं भैया, तुम बोलोगे उपसौर। अब उपसौर कहते हो तो उपसौर की स्थिति जो है कब बनती है, वो बनती है 3 जनवरी को। कब भैया, आप बोलोगे 3 जनवरी को, और 3 जनवरी को अपसौर उपसौर की स्थिति बनती है, उसे न्यूनतम दूरी पर बनती है। और ये क्वेश्चन कई बार और कई एग्जामों के अंदर डायरेक्टली पूछा गया है ना। चलो अब हम अधिकतम दूरी की बात करते हैं, तो इधर पृथ्वी की जो है वो अधिकतम दूरी है, कितनी है बोलोगे आप अधिकतम। अब अधिकतम दूरी है ही है, तो अधिकतम दूरी बताई कितनी थी अभी हमने, तो आप बोलोगे 15.21 करोड़ किलोमीटर, है ना भैया। बोलोगे जी हाँ बिल्कुल इतनी ही है। अब जब इतनी है तो अधिकतम दूरी पर जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूर रहता है तो उस स्थिति को हम कहते क्या है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं हम अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। ज़्यादातर मेरे भैया इसमें फंस जाते हैं और जो है इसमें उपसौर और अपसौर में अंतर पता नहीं कर पाते हैं। तो डेट को मैनेज कर लेना, साफ साफ डेट है यहाँ पर। तो अपसौर की स्थिति कब हो जाएगी, ये होती है भैया 4 जुलाई को, तो ध्यान दें। और इसमें
नापस है। ठीक है भाई, देखो ये 3 जनवरी को, वो 4 जुलाई को। सबसे अधिकतम दूरी होती है वो अपसौर की होती है, और सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो उपसौर की होती है, वो 3 जनवरी को होती है, और ये 4 जुलाई को स्थिति बताई गई है। ठीक है ना। और माध्यमिक दूरी हम आपको बताएं तो वो हम पहले ही बता चुके हैं कि माध्यमिक दूरी जो है वो होगी कितनी, वो 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये आपकी जो है औसत दूरी हो जाएगी। और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो किस पर देना है, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस औसत दूरी पर ही देना है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, औसत दूरी पर ही देना है। चलो नेक्स्ट की बात करें। देखो पृथ्वी जो है ना, क्या है भाई, अगर ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये हमारी अगर पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है यानी कि अर्थ है। क्या है ये हमारी अगर अर्थ है, हमारी धरती माता है, तो भैया इस पर जल भराव बहुत ही ज़्यादा है। बताया गया है यहाँ पर जल की स्थिति जो है बहुत बताई गई है। तो जल की स्थिति भैया बताई कितनी गई है, आप बोलोगे कि 71% भैया हमारे तो यहाँ पर जल ही जल है। अगर 71% जल है तो भैया बाकी क्या है, तो बाकी आप बोलोगे कि वो बाकी वो ज़मीन है जिस पर पर्वत, पठार, नदियाँ, द्वीप ये सब बने हुए हैं, और बाकी की भूमि बंजर पड़ी हुई है जिस पर हम और आप लोग रह रहे हैं। ये ज़मीन है तो वो हो जाएगी स्थल, जो कि बची हुई ज़मीन कितनी हो जाएगी भाई, 29% रह जाती है। ये आपकी ज़मीन सबसे ज़्यादा जल 71%। और इसी वजह से क्या भैया, इसी वजह से पृथ्वी को क्या कहा गया, इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। क्या कहा गया, नीला ग्रह कहा गया। क्यों, क्योंकि भैया वहाँ पर जल की मात्रा जो है वो बहुत अधिक पाई गई, ताकि मारे भैया कहा गया है, नीला ग्रह कहा गया। अब नीला ग्रह तो कहा गया, लेकिन इसका एक उपसौर वो भी है, क्या, उपग्रह। क्या है भैया, एक उपग्रह है। अब वो उपग्रह है कौन सा, जरा थोड़ा बाप को देख लें, तो वो सिर्फ एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, जिसका नाम आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। सभी मेरे प्यारे भाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र ऐसा उपग्रह है, जो पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है। और पृथ्वी से अगर इसकी दूरी के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, दूरी के बारे में, तो आपको दूरी भी बता दें हम, 3 लाख कितनी है भैया, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी जो है वो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो जाएगी। ठीक है ना प्यारे साथियों, इसमें हमने लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो तुम्हारी सारी की सारी कराई दी हैं। ठीक है भैया, तो आप नेको परेशान ना होएं, क्योंकि पृथ्वी टॉपिक जो है जहाँ से भी क्वेश्चन आप पूछो जावेगो वो तुम्हारा पूरा कंप्लीट है चुका है। पृथ्वी वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कराए दिया हुआ है। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन आवेगो वो जय में ते आवेगो, ज़्यादा आलतू फालतू पढ़वे की कोई ज़रूरत ना नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि पूछेगो तो हमने बताए दिया हुआ है। ठीक है ना, और भी वीडियोस आवेंगी और नेक्स्ट टॉपिक भी आएंगे, तो बड़े मज़े के साथ और अच्छे लेवल के तरीके से आप देखते जाइए और बड़े मज़े से आप पढ़ते जाइए। ठीक है ना भाई, और यूपी पुलिस की तैयारी जो है वो आप अच्छे से करते जाइए, और MS एग्ज़ाम फैमिली के साथ आप जुड़ते जाइए, ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ते जाइए। ठीक है ना भाई, और अपने भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, और आप ज़बरदस्त जिंदाबाद पढ़ते रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, जोश जुनून के साथ में। तब तक के लिए भाई जय हिंद।